वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 इंडिया, हर पास्ट एंड फ्यूचर। इन दिस चैप्टर पंडित नेहरू जी एक्सप्रेसेस हिज व्यू ऑन इंडियन हिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर पंडित नेहरू जी विचार व्यक्त करते हैं भारतीय इतिहास के ऊपर। ही टेल्स अबाउट ड्रीम ऑफ फ्यूचर। वे अपने भावी जो उनका सपना था उसके बारे में बताते हैं। ही हैज वेरी हाई ओपिनियन अबाउट इंडिया। उनके विचार जो थे वो बहुत ऊंचे थे इंडिया के बारे में। नेहरू रिमेंबर्स इंडियाज पास्ट विद प्राइड एंड वंडर। नेहरू जी स्मरण करते हैं भारतीय इतिहास को प्रतिष्ठा और आश्चर्य के साथ। इंडियन वॉज स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक एट दैट टाइम। उस समय के लोग बहुत ज्यादा बलवान और एनर्जेटिक थे। They had urged to know God and truth. उन्हें परमात्मा और सच को जानने की इच्छा थी। Our ancient civilization was mature. हमारे जो पुराने लोग थे वो बहुत ज्यादा मैच्योर थे। To understand and describe India today is the task of a brave man. भारत को समझना और भारत की व्याख्या करना यह एक वीर पुरुष का ही कार्य होगा। टू डिस्क्राइब द फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत का भावी भविष्य बताना यानी कि आने वाला जो भविष्य उसको बताना वुड बी अ हेस्टी स्टेप, एक जल्दी का कदम होगा। इंडिया हैज ग्लोरियस पास्ट। इंडिया का जो पास्ट है यानी कि जो अतीत था वो बहुत ज्यादा गौरवपूर्ण था। विद अ मैच्योर सिविलाइजेशन, और उसकी जो सभ्यता थी वो सुव्यवस्थित थी, मतलब बहुत अच्छे से व्यवस्थित थी, यानी कि मैच्योर सिविलाइजेशन थी, सबको अपने अपने टास्क का पता था। विद द पासेज ऑफ टाइम डाउनफॉल सेटिंग, समय के साथ साथ उनका पतन हो गया। दे लॉस द फ्रेशनेस ऑफ यूथ, और जो यूथ की जो ताजगी थी, फ्रेशनेस थी वो खो गई। द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, और जो साहस की जो भावना थी वो उनसे कहीं गुम हो गई। दे वर इम्प्रिजन्ड इन द कस्टम्स एंड सेरेमनीज, और वो रीति रिवाजों के चक्करों में फंस गए। द वेस्ट एंड फॉरगेट आवर पास्ट, ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में नेहरू जी क्या कहते हैं? लिविंग मीन्स द कांस्टेंट एडजस्टमेंट टू द चेंजिंग कंडीशन, यानी कि जीविका वही है जो निरंतर बदलती है और उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट हो जाए। सो सोशल चेंजेस बिकम्स द नेसेसरी, जो सामाजिक जो चेंजेस थे, परिवर्तन थे वो अनिवार्य हो गए। इन नेहरूज व्यू, नेहरू के जो व्यूज है, विचारों में क्या था? वी हैव टू एक्सेप्ट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमें साइंस यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को एक्सेप्ट करना है। द गिफ्ट ऑफ द वेस्ट, जो कहाँ की देन है? वेस्ट की देन है। इन ऑर्डर टू सोल्व अवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अपनी अर्थव्यवस्था की जो प्रॉब्लम है उनको सही करने के लिए। बट फॉरगेट द पास्ट कंप्लीटली इज टू बिकम द रूटलेस। क्या फॉरगेट द पास्ट, अपने पास्ट को भूल जाना पूर्ण रूप से, इज टू बिकम रूटलेस, यानी कि अपने जड़ों को खुद से खोदना है। गांधी जी सजेस्टेड द मिडिल पाथ, गांधी जी एक बीच का रास्ता बताते हैं। ही सेड दैट द फ्यूचर ऑफ इंडिया हैड टू बी बिल्ट ऑन द फाउंडेशन लेड इन द पास्ट इन द लाइट ऑफ द प्रेजेंट। वे कहते हैं कि हमें जो अपना भावी भविष्य बनाना है वो किसके अंदर बनाना है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया हैड टू बी बिल्ट ऑन द फाउंडेशन लेड इन द पास्ट, जो भूतकाल में चीजें हुई हैं उन्हीं के आधार पर, एंड इन द लाइट ऑफ द प्रेजेंट, और किसके प्रकाश में? जो प्रेजेंट है उसके प्रकाश में, यानी कि हमें पास्ट को भी नहीं भूलना है और आगे के लिए कार्य करना है। अबव ऑल ही लेड स्ट्रेस ऑन द ट्रूथ एंड पीसफुल, सबसे ज्यादा उन्होंने जो जोर दिया है किस चीज पे दिया है? शांति पर दिया है और सच्चाई के ऊपर दिया है। द ओल्ड एंड न्यू शुड गो हैंड इन हैंड, यानी कि जो पुराना और नया है उन्हें साथ साथ चलना है। नेहरू गिव्स एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेहरू जी देते हैं क्या? विज्ञान और प्रौद्योगिकी को एक महत्वपूर्ण रोल। Those will make us to solve the most economic problems of the world, जो संसार की ज्यादातर सभी अर्थव्यवस्था वाली जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उनको सुलझाने में काम आएगी। वर्ल्ड एंड प्रोवाइड द बेसिक नेसेसिटीज, और जो बेसिक नेसेसिटीज की चीजें हैं वो हमें प्रदान करेगी। We will have to make the constant adjustment, हमें सभी constant adjustment करने पड़ेंगे, किसके लिए? चेंजिंग कंडीशंस के थ्रू, मतलब जैसे जैसे ये परिस्थितियां बदलती रहेंगी वैसे वैसे हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। इंडिया शुड वेलकम द चेंजेस एंड मार्च फॉरवर्ड बोल्डली, इंडिया को परिवर्तनों को वेलकम करना पड़ेगा, यानी कि जो परिवर्तन है उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनके साथ साथ साहस के साथ आगे बढ़े। द कंट्री शुड फुलफिल हर 5 years plans टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, और जो भारतीय 5 years प्लान होता है उसको फुलफिल करे और वहां के लोगों का जो जीवन शैली है उसको बढ़ाए। देयर शुड बी क्लासलेस एंड कास्टलेस, यानी कि वहां पर क्या? क्लासलेस यानी कि
अपर क्लास और लोअर क्लास नहीं होनी चाहिए, कास्ट भी नहीं है, जाति वाति नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी विद द इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और जो समाज हो वो क्या हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज के साथ हो, यानी कि सबके लिए समान अवसर हो। सोसाइटी विद द इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल टू ग्रो, ताकि सब बढ़ सके।